अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व अला आलिहि व सहबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओ वज्तबाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बिबरकतिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व औलादि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना हुजूर ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा इमामुल अंबिया ख़त्मुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पे बैठे उलमा इकराम, हुजूर के सना खान और मेरे हुजूर के ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जिस रब कदीर खालिक की कायनात मालिक की कायनात ने मुझे और आपको इस महफिल में आने की तौफीक बख्शी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी अयाज साहिब के जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी आपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का रिश्ता निभाते हुए इस महफिल को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को मेरे लिए और आपके लिए जरिए नजात बनाए। मैंने आप हजरात के सिर्फ 10 मिनट लेने के जिस महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम आज महफिल से जा रहे हैं, मेरे और आपके आका अलैहि सलाम का मेरे और आपके साथ प्यार कितना है, हुजूर लजपाल कितने हैं, हुजूर हमसे वफा कितनी करते हैं कि जब आमना का लाल दुनिया पे आया तो माई आमना फरमाती हैं कि मेरे नूरे नजर ने अपना सर सजदे में रखा। जब मैंने कान करीब किए तो आवाज आई, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर को दुनिया में आए चंद घड़ियां हुई तो हुजूर ने सर सजदे में रख दिया और मेरे और आपके लिए दुआएं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। और इसी तरह जब मेरे और आपके आका अलैहि सलाम को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया, मेराज कराई, तो जब जिब्राइल अमीन ने बुराक पेश किया तो सरकार की आंखों में आंसू हैं।
अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब जिब्राइल अमीन मेरे महबूब से पूछें, ये तो वो घड़ी हैं कि जिनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कोई तूर पे आते रहे, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। तो जवाब मिलता रहा, क्या मूसा तू मुझे देखने पे कादिर नहीं है, तू मुझे मेरी तजल्लियां नहीं देख सकता, मेरा दीदार नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज अपने महबूब को सातों आसमान सजाकर जिब्राइल अमीन को जुलूस की शक्ल में भेजकर अपना दीदार कराना चाहता हूं, और मेरे महबूब रो क्यों रहे? तो जिब्राइल अमीन ने पूछा ना या रसूल अल्लाह वजह क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझ पे बड़ा करम किया, मुझे बड़ी शान अता फरमाई, मुझे बड़ा मकाम अता फरमाया, लेकिन आज मुझे अपनी उम्मत याद आ रही है। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और जब आखिरी वक्त आया हुजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया, तो जब साहबे कराम ने ना दुरूद सलाम पढ़ने के बाद सरकार का जिस्म नूरी कब्र में रखा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर आप फरमाते हैं कि हुजूर के लब हिल रहे हैं। जब हमने कान करीब किए तो सरकार की लबों पे एक ही सदा है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। यानी वो महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में आए तो मुझे और आपकी बख्शिश के लिए दुआ करें। जब अल्लाह की बारगाह में मेराज को जाएं तब भी मेरे और आपके लिए बख्शिश की दुआ। जब अल्लाह की बारगाह में जाएं, कब्र में जाएं, पर्दा फरमाएं, तब भी एक ही सदा है, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो आज हम उस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल चुके हैं, आपका मिशन भूल चुके हैं, जो नबी हमें किसी हाल में भी नहीं भूला। और आज सरकार गुंबद खजरा में आराम फरमाए तो बाद लोगों का अकीदा ये बन गया कि सरकार मर के मिट्टी हो गए माज़अल्लाह, बल्कि मेरे हुजूर ने फरमाया फयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और मेरा दुनिया से चले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तो साहबे कराम ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दुनिया में आना तो बेहतर है, आपका दुनिया में रहना बेहतर है कि हम 5 वक्त आपका दीदार करते हैं, लेकिन या रसूलल्लाह आपका दुनिया से चले जाना कैसे बेहतर है? तो मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा क्या तुम ये समझाए कि मैं मरने के बाद मर मिट जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम्हारे रोजाना के अमाल शाम को मैं मोहम्मद की बारगाह में पेश होंगे। अगर तुम्हारे अमाल अच्छे हुए, अगर तुम्हारी नेकियां हुई, हसनात हुए, तो मैं तुम्हारे नेक अमाल देख कर खुश हूंगा। अगर तुम्हारे गुनाह हुए तो मैं मोहम्मद तुम्हारी बख्शिश की दुआ करूंगा। आप मुझे बताएं, जो नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जाके भी शाम को मेरे और आपके लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, क्या हमें हुजूर को भूलना चाहिए या नहीं भूलना चाहिए? हमें कम से कम दुरूद सलाम तो पढ़ना चाहिए। मैंने जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी कि रब ने फरमाया हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें पसंद फरमाया, अल्लाह ने मुझे और आपको पसंद फरमाया। कैसे पसंद फरमाया? कि जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ना तौरात को खोला, अपने ऊपर नाजिल की हुई किताब तौरात को खोला, तो तौरात की तख्तियां पढ़नियां शुरू की ना, तो आपने ये पढ़ा जब कि ऐसी उम्मत आएगी जिस उम्मत को अल्लाह इतना मकाम अता फरमाएगा कि अगर वो दुआ कर देंगे तो अल्लाह बंदे को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज देगा। उस उम्मत का इतना मकाम होगा, वो उम्मत अल्लाह की इतनी बरगजीदा उम्मत होगी कि जब वो दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी इतनी मानेगा, वो इतनी दुआ कबूल होगी कि जहन्नमियों को जन्नत में अल्लाह भेज देगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बल आलमीन ये उम्मत तो मैं मोहम्मद को अता फरमा दे, मैं मूसा को अता फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरा बड़ा मकाम है, तू मेरा कलीम है, मैं तुमसे कोई तूर पे हम कलाम होता हूं, लेकिन तिल का उम्मत नहमदा, ये तो मेरे महबूब मोहम्मद अरबी की उम्मत है। फिर तख्तियां खोली, फिर तौरात को खोला, फिर पढ़ना शुरू किया। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा कि एक ऐसी उम्मत होगी जिनका 5 साल का बच्चा अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम, कि उनकी जो कुरान है वो 5 साल का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेगा, याद कर लेगा। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या रब्बल आलमीन ये उम्मत इतनी पाक उम्मत और इतनी शानों वाले लोग जो कुरान पाक
5 साल की उम्र का बच्चा अपने सीने में महफूज कर लेगा, या अल्लाह ये उम्मत तो मैं मूसा को अता फरमा दे। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा तेरा बड़ा मकाम है, तू मेरा कलीम है, लेकिन तिल का उम्मत अहमदा, ये मेरे महबूब मोहम्मद अरबी की उम्मत है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात को खोला, तौरात को पढ़ना शुरू किया, तो फिर एक ऐसा सहीफा पढ़ा जिसमें यह बात आई कि ऐसी उम्मत होगी कि हक बात कहने में इतने जरी होंगे, हक बात बोलेंगे, हक बात कहेंगे, अगर उनकी जबान कटती है तो कट जाए, लेकिन हक बात वो कहेंगे। उन लोगों में इमाम रब्बानी जैसा बंदा आएगा, उन लोगों में खादिम हुसैन रिजवी जैसा बंदा पैदा होगा कि जब अगर कोई बंदा जेल में भेजता है तो भेज दे, लेकिन वो हक बोलेंगे, हक गो होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये उम्मत तो मैं मूसा को अता फरमा दे। फिर रब ने फरमाया, तिल का उम्मत अहमदा, ये मूसा ये उम्मत तो मेरे मोहम्मद अरबी की उम्मत है, मेरे महबूब की उम्मत है। कौन? ये किसकी शानें बयान हो रही हैं? ये मेरी और आपकी शानें बयान हो रही हैं। किस में? तौरात के अंदर। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा ना कि ये उम्मत तो मोहम्मद अरबी की उम्मत है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर में दुआ की, या अल्लाह अगर मुझे ये उम्मत नहीं देनी तो मुझे उस नबी का उम्मत ही बना दे, मुझे उस नबी का उम्मत ही बना दे। तो ये शान है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर से वफा करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने मसलक से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।